शार्क्स, क्या आप गैस कर सकते हैं 700 क्या हो सकता है? ये मेरा उल्टा नाम है 007। वेल, जब तक आप 60 साल के हो चुके होंगे, आपने लगभग 700 किलो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया होगा। कभी शॉपिंग बैग में, कभी खाने में, कभी पानी की बोतल में, घर के पेंट में, यहाँ तक कि कार की सीट में भी। ये वही प्लास्टिक है जो कभी खत्म नहीं होता, ना गलता है, ना सड़ता है और खतरनाक जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। 2040 तक लगभग 71,000 करोड़ केजीज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो सकता है, जो 19% तक ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यानी हमारा बॉडी भी पोल्यूटेड और एनवायरनमेंट भी। अब समय आ गया है एक नया रेवोल्यूशन लाने का। गुड न्यूज, बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट, बट बैड न्यूज ये है कि वो 2 गुना से भी ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं। मैं लेकर आई हूँ बेस्ट न्यूज, अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्रेजेंटिंग आरबीजी's भविष्य प्लास्टिक। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ पल्लवी और मैं कोलकाता से आई हूँ। भविष्य प्लास्ट हमारा पेटेंटेड इनोवेशन है, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक की तरह पेट्रोलियम से नहीं, बल्कि एग्रीकल्चरल वेस्ट और इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है। ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, इसलिए ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि प्लास्टिक इमल्शन पेंट, कार की सीट, इवन आपके केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भविष्य प्लास्ट का फॉर्मूला यूज करके बनाए जा सकते हैं। हमारा मिशन है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अफोर्डेबल बनाएं, इसलिए हमारे और भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्रीजी लुब्रिकेंट्स। अब वक्त आ गया है कि हम वेकअप कॉल को रियलाइज करें और प्लास्टिक को एलिमिनेट करें। हमारा प्रोटोटाइप उसी दिशा में है पहला कदम, जिसके लिए हमें आपका सपोर्ट और 50 लाख रुपीस अगेंस्ट 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी चाहिए। तो आइए भविष्य को प्लास्टिक फ्री करें विद भविष्य प्लास्ट। आपने इतना रेलेवेंट टॉपिक पिक किया है। 20% कंट्रीब्यूशन है इंडिया का टू द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन, इसलिए ईपीआर रेगुलेशंस भी आ गए। गुड स्टेप बट अ वेरी टाइनी स्टार्ट। एनवायरनमेंट में बहुत टॉपिक्स है, लेकिन प्लास्टिक स्पेसिफिकली आपने क्यों चुना? मैं 10 साल लीडिंग मल्टीनेशनल्स के साथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जॉब करती थी। वहाँ पर हमारा जॉब रोल होता था कि मार्केट रिसर्च करे, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स हैपनिंग इन दैट इंडस्ट्री। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इवन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके भी ऊपर मैंडेट्स थे एंड देयर वर पॉलिसीज जहाँ इनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फीडस्टॉक्स यूज करने पड़ेंगे। उसी टाइम आई केम अक्रॉस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हमको फ्यूल के साथ ब्लेंड करना है, पेट्रोल के साथ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि इवन वो अगर ये स्टेप ले सकते हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो तब मुझे लगा व्हाई नॉट सेट अप माय ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पर रियलिटी चेक केम इनटू पिक्चर एंड मुझे लगा कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है नहीं और कोई मुझे देगा नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट हुई ही नहीं है। एक्चुअली हम वहाँ से शुरुआत हुई हमारी, क्योंकि मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए सो दैट मेरे जैसे और एमएसएमईज भी इस तरह के टेक्नोलॉजीज को न्यू अडॉप्ट कर सकें। तो जब मैंने शुरुआत की आरबीजी की, तो हमने टाई अप किया जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के साथ टू डेवलप अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू कन्वर्ट वेस्ट ब्रोकन राइस टू इथेनॉल टू मीट फ्यूल ब्लेंडिंग। जब वो कर रहे थे, तब एक्सीडेंटली एक दिन प्लास्टिक गॉट डिस्कवर्ड, इसीलिए उसका रॉ मटेरियल भी सेम है, वेस्ट ब्रोकन राइस। यानी इससे पहले कभी भी वेस्ट ब्रोकन राइस से प्लास्टिक नहीं खोजी गई? नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी पेटेंट भी ग्रांट हो चुकी है, which is the evidence itself. Patent in India or US or Patent granted in India and PCT filed in 140 countries. अगर आपको इस पे इतना रुचि थी, इस पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, राइट? Yes. तो आपने कहीं वहाँ पे जाके इस पे डबल डाउन क्यों नहीं किया? मतलब खुद का करने का क्यों सोचा? जो एग्जिस्टिंग बायोप्लास्टिक्स हैं, उसमें से 90 to 95% लगभग सारे कॉर्न स्टार्च से बने हुए हैं। उसकी टेक्नोलॉजी मोस्टली ओरिजिनेट हुई है कॉर्न स्टार्च हेवी नेशंस, यूएस एंड यूरोप से। तो उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी हाई है एंड द वे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो डिफरेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो है, आप उसको पहले ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके शॉपिंग बैग्स, कैरी बैग्स बनाते हैं।
हमारी प्लास्टिक की खासियत ये है, ये मेल्ट होती ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये मेल्ट नहीं हो सकता, ये उन मशीन्स में यूज नहीं हो सकते। सिमिलरली तो एग्जिस्टिंग आपका बेटर है उनसे? यस एंड नो, इसके एप्लीकेशंस अलग है। जैसे कॉर्न स्टार्च बेस्ड आपको सिर्फ कैरी बैग्स में मिलेगा, यूज एंड थ्रो सिंगल यूज वाले, या किचन वेयर में मिलेगा, प्लेट्स, कप्स एक्सेट्रा। हमारा जो है, क्योंकि ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, आई वुड लाइक टू शो अ डेमो इन अ मिनट। प्लीज। श्योर। सो ये मैंने बायोप्लास्टिक का एक सैंपल ले लिया। Okay. सो अभी मैं इसको लाइटर से आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पेपर की तरह बिल्कुल जल चुका है। सो ये इसकी खासियत है, मेल्ट होता ही नहीं है। Wow. अब दूसरा एडवांटेज, ये मैंने दूसरा सैंपल लिया सेम प्लास्टिक का। अब मैं इसको पानी में डाल के दिखाना चाहूंगी। ये डिसॉल्व नहीं होगा। जब तक हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म होगा, ये ड्राई हो जाएगा और ये पहले की तरह हो जाएगा। वो तो कोई भी प्लास्टिक को आप डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। बायोप्लास्टिक्स जितने आप सुनोगे, जो मैंने आपको अभी कॉर्नस्टार्च की एक्सप्लेन बात किया, की आपने, हाँ। कॉर्नस्टार्च मेनली, वो सारे इस तरह डिजाइंड है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाएं। दैट्स अ डिजाइन एलिमेंट ना, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल एंड जल्दी हो जाए। दैट इसीलिए मैंने बोला यस एंड नो। हाँ। जब आपका ये वाटर बॉडी में एक्सीडेंटली चला जाता है, आप क्या चाहते हो, ये डिसॉल्व हो जाए या ये हार्म ना करे? हार्म किसको करे वो भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब हम बहुत बारी देखते हैं सी में जो फिश होती है उनके ऊपर होता है, वो अच्छा नहीं लगता, रैप हो जाते हैं, रैप हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसा प्लास्टिक बनाएं जो आज लेट्स से आप लिक्विड स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, बट वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आपने कैरी बैग बनाया, आप गलती से भीग गए बारिश में, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्लास्टिक डिसॉल्व होके खत्म हो गया। Yeah. आप चाहोगे वो सूख जाए, मैं उसको रीयूज कर सकूं। और आपका प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है इसके बाद में? जी बिल्कुल, सॉइल एज वेल एज वाटर में अगर हम इसको डाल दें तो ये नेचुरल कंडीशंस में कंपोस्ट हो जाता है। How many days? In less than 90 days. So these are different varieties. आप कोई भी एक ले सकते हो। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक्चुअल आप मतलब रियल है कि डेमो प्रोडक्ट्स है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं इसमें आती हूँ एंड दीज आर द प्लास्टिक वंस। पर ये प्लास्टिक्स तो आप ही के हैं ना? जी, वो प्लास्टिक्स हमारे ही है। This is the plastic आपने जो बनाया और ये क्या? जी, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। Thank you. सो शार्क्स, आपके हाथ में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सैंपल्स है। एक दिखेगा जूट रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक। आप इसको एज अ लैमिनेशन रिमूव नहीं कर पाएंगे। Yeah, I tried. ये रीइंफोर्स हो जाता है फाइबर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप लोगों के हाथ में एक अगर ग्रीन कलर का कलर्ड सैंपल रहा हो, सो दैट इज कॉटन रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक, जिसकी स्ट्रेंथ इज हाई। उससे हम लोग हैवी ड्यूटी बैग्स बना सकते हैं फॉर पैकेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल एक्सेट्रा। ये कौन सा है? तो ट्रांसपेरेंट वाली जो है वो नॉर्मल, जैसे आप सेलोफिन पेपर की तरह वो यूज तो कर आराम से सकते फट हैं। जाती है लाइक पेपर। प्लास्टिक इतना इजीली फटता नहीं है। उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। जो कॉटन रीइंफोर्स्ड है उसकी स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली हाई। दिस व्हाइट वन, दिस इज लाइक फ्लेक्सिबल पीवीसी, जो आप केबल्स, सीट कवर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है आपकी, जैसे अलग अलग? तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्लास कोटिंग हमने जो कर रखी है, उसके नीचे 3 बॉटल्स हैं, तो दैट इज बायोप्लास्टिक इमल्शन पेंट। Same effectiveness as regular paint. सो इसका भी एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। अभी जो आप देख रहे हो वो ग्लास के लिए बना हुआ है। पल्लवी जी, ये इजीली फट रहा है, तो अगर ये फील्ड पे लगेगा केबल, जब ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सो आज क्योंकि ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं, जी। जैसे आपको स्पेसिफिक उसके पहले एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अभी जो बायोप्लास्टिक इमल्शन पेंट देखे, जी। ये क्या आप घर के वॉल पे लगा सकते हैं? द आंसर इज नो। दैट इज वाई R&D हम लोगों हो ने गया। पार्टनर किया है ऐसे एक प्लेयर के साथ जो 90 से 100 का सफर तय कर सके। Okay. द सेम गोज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें से ये प्रोडक्ट सारे अभी कमर्शियली हम यूज नहीं कर सकते। इसको अच्छा। 10-15% ट्वीक करने के बाद इट बिकम्स परफेक्ट सोल्यूशन। ओके। जो आपने बताया, आपके मार्केट में दूसरे क्रेडिबल अल्टरनेटिव्स होते थे। यस, आज के दिन में वो अल्टरनेटिव प्लास्टिक्स का मार्केट कितना बड़ा है जी? सिर्फ प्लास्टिक्स भी नहीं रितेश, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। जैसे पेपर इज आल्सो एन ऑल्टरनेटिव। Correct. तो ये एक्चुअली मार्केट नंबर में बोलना भी डिफिकल्ट है, बट शायद 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है, और उसमें से हाफ सिर्फ पैकेजिंग है। तो आपके यूज केस आप परस्यू करें। आपने जूट बैग के बारे में बात किया, कार सीट्स की बात करी। इस सेगमेंट के अंदर में जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, उनसे आपका प्राइसिंग, कॉस्टिंग यानी महंगा आएगा या सस्ता आएगा?
यही हमारी यूएसपी है दैट वी आर प्राइस्ड सेम एज द पेट्रोलियम प्लास्टिक कॉम्पिटिटर. पेट्रोलियम प्लास्टिक यस. कंपनी. अरे आपको कॉस्टिंग कैसे पता अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्केल, बैच साइज, वो सब नुआंसेस अगर नहीं है आपके पास, देन आप दावे के साथ कैसे कह सकती है सेम प्राइस है? क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है नमिता, दैट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट. अगर मैं स्पेसिफिकली अगेन कॉर्नस्टार्च का एग्जांपल लूं क्योंकि उसी की मार्केट सबसे बड़ी है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट इटसेल्फ 100-150 रुपए तक जाता है. और आपका? क्योंकि मेरा 20 रुपए. ब्रोकन राइस, वेस्ट ब्रोकन राइस. वाह. Amazing articulation, presentation and poise. And आप रही हैं रिसर्चर, तो कहाँ से सीखा आपने? So I am a gold medalist in chemical engineering. I am also a cost and management accountant. Oh my I God. am Very also an nice. MBA in marketing. I worked 10 plus years with multinationals in the petroleum industry across domains. रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू किया, इंजीनियरिंग की, टेक्निकल सेल्स किया, कमर्शियल सेल्स किया, फिर 2.5 साल पहले आरबीजी So you've been in sales. Yes. There you go. So that's the reason. सुपर वुमन. Thank you. See, in the business world, ultimately सब कोई पैनेसिया ढूंढ रहे हैं, ऐसी कोई जादू की बूटी जिससे आप $1 ट्रिलियन बना सकें. और बहुत मतलब 20, 30, 50 साल में एक बार वो होता है, जैसे टेलीग्राफ बना या रेडियो बना या चिप बनी या कंप्यूटर या इंटरनेट. आप इस टाइप के आविष्कार की बात कर रहे हैं. Yes. Absolutely, I do. तो ये थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो हाउ टू गेट टू, इसका क्या प्रमाण मिलेगा आज, मतलब इतने छोटे से समय में, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर. दिस इज नॉट सम रन ऑफ द मिल इनोवेशन, राइट? Absolutely. आपको ढूंढ के लोग क्यों नहीं आए आपके पास कि यार क्या इन्वेंट किया है? एक्चुअली ढूंढ के ही आ रहे हैं. आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट पॉइंट अप, क्योंकि आप जितने भी यूज केसेस देख रहे हैं इसमें से 90% कस्टमर ड्रिवन थे. आपको एग्जांपल बताती हूँ. समटाइम इन अप्रैल टाइम फ्रेम आई रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द जूट मिल्स. तब हमने सोचा अच्छा जूट में कुछ कर सकते हैं, तो जूट रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक बना. ऐसे ही बर्जर पेंट से कनेक्शन हुआ. दे वर लाइक पल्लवी इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? दैट इज हाउ बायोप्लास्टिक इमल्शन केम आउट एंड नाउ वी हैव एन एनडीए विद देम. ऐसे ही हमने पार्टिसिपेट किया था मारुति सुजुकी इंडिया. उनके इनोवेशन सेल ने ग्रैंड आइडिया हंट किया था. दे वर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स हु कैन यूज समथिंग इन कोई ऐसा नहीं आया ऑटोमोटिव. जिसने बोला कि ये मैं खरीद लेता हूँ आपका पेटेंट? नहीं आए अमन फ्रैंकली, बट हमको पता है कि आज अगर वो करते हैं तो वो वैल्यू आए नहीं आपको मिलेगी. खरीदने के लिए, पेटेंट खरीदने के लिए? बिल्कुल. कितने में खरीद रहे थे? पहले तो बोला कि आई वांट 51% स्टेक इन योर कंपनी फॉर हाउ मच? फॉर 2 crores और समथिंग. फिर मेरे को बोला कि ठीक है 10 करोड़ देते हैं, तुम ले लो. फिर तो मैंने मना कर दिया. कमाल है, फिर तो कुछ सही होगा. और पल्लवी ये क्या है? ग्रीजी. सो हुआ ये जो मैं स्टोरी आपको बता रही थी अबाउट माय बायोप्लास्टिक जर्नी. वहां जब हम पहुंचे, हमने पेटेंट फाइल किया, मार्केट रिसर्च किया. उसके बाद हमको ये रियलिटी चेक हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है. वी नीड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल. तो हम उसके लिए वर्क करने लगे, अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करके कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रहे थे. बट उस जर्नी में मैं फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप ना कर दूं, इसलिए मेरे जो टेक्निकल हेड है, जो हमारे सारे इनिशिएटिव्स को लीड करते हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने सजेस्ट किया कि ही हैड सम 30+ इयर्स पहले उनका कुछ एक्सपीरियंस था इन बायो लुब्रिकेंट्स. उन्होंने बोला ये तुम्हारी ग्रीन टेक थीम के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है पल्लवी, एंड यू शुड ट्राई इट आउट. वो कहाँ है? मिस्टर गौतम बासु, ही इज देयर. बट वो उसका इक्विटी नहीं है. नहीं. तो हमने बहुत ही छोटे बेसिक किचन में हमने वेजिटेबल ऑयल, 0 पेट्रोलियम, 0 एनिमल फैट यूज करके ये प्रोडक्ट बनाया. टोटली इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स जो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ऑटोमोटिव, सर्विस सेंटर, सब जगह यूज होता है. ये एक तरफ आप इस सेगमेंट पे हैं, दूसरी तरफ आप अल्टरनेटिव प्लास्टिक के बारे में सोच रहे हैं. तो अगले 6 महीने से 1 साल में आप अपना समय कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में? क्योंकि हम 2 साल से ज्यादा हो गया ऑलरेडी लुब्रिकेंट्स में काफी अवेयरनेस हमने कॉर्पोरेशन लेवल पे कर दिया है. एंड लीडिंग क्लाइंट्स हमारी किटी में ऑलरेडी है. एनडीए मारुति सुजुकी के साथ भी है, बर्जर के साथ भी है, और कुछ बड़े पार्टनरशिप्स भी हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं विद होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया. टाटा स्टील में हमारा वेंडर्स रजिस्ट्रेशन हो गया आफ्टर अ लॉन्ग. वहाँ भी कोई पैसे दे रहे हैं आपको? अभी कोई मॉनेटरी कमिटमेंट नहीं है. What I was trying to say is उसमें हम एक जगह पर पहुंच गए जहां I see myself scaling up to आराम से 4-5 करोड़ in the next 1 financial year. अब मेरा 80 to 90% फोकस है इसको नेक्स्ट ईयर कमर्शलाइज करना, जिसके लिए हमने 85 लाख रुपीस रेज भी किया था थ्रू ग्रांट्स एंड CCDs. क्या वैल्यूएशन?
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे IIM से। Floor और, cap कोई बता फ्लोर दीजिए। एंड कैप नहीं था। Got it. वो 30 lakhs थे, बाकी जो 55 lakhs है थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज एंड प्राइवेट सोर्सेज। आपका जो है वो मेन प्रोडक्ट आप कौन सा देख रहे हैं आने वाले 2 सालों में या आने वाले फ्यूचर में? टर्शरी पैकेजिंग, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। जो मशीन भी हमने अभी डिजाइन की है, जो कमर्शलाइज हो जाएगी Jan-Feb में, वो यही वाला चीज बनाएगी, प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आप अपनी टेक लाइसेंस नहीं करेंगी, आप टर्शरी पैकेजिंग बनाकर बेचेंगी। हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल इज लाइसेंसिंग, जो कि जैसे इट हेल्प्स अस स्केल फास्टर। बट ये पहला मशीन एक लीस्ट इकोनॉमिकली फीजिबल वे में Proof हम of बना रहे हैं। concept. Got it. यू नो आप जो भी करना चाहेंगी, बिकॉज ये इतना अर्थ शैटरिंग इनोवेटिव वेंचर है, यू विल नीड अ लॉट मोर कैपिटल। Yes. ठीक है, तो हमारे 50 लाख से तो कुछ होने नहीं वाला है। तो आपका क्या विजन है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दोस फंड्स? यू विल नीड दैट वेरी क्विकली। सो उसके लिए हमको एक टर्म शीट मिल चुकी है 2 crore रुपीस की। इसकी वैल्यूएशन अबाउट 20 crores है। तो एक बार फाइनल हो जाता है तब वी विल बी वेरी 2 crore से आप क्या करेंगे? आपका प्लांट That बन is जाएगा। sufficient to at least have that commercial reference जो यूनिट की बारे में मैं बात कर रही थी, उसका वर्किंग कैपिटल। उस मशीन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, which is about 50 lakhs, वो हमने जो रेज किया है ग्रांट्स, उसमें से वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी कोई सेल नहीं है ना? ग्रीजी की सेल्स है। कितनी है सेल्स? So last year we did 5 lakhs, this year we did 35 lakhs. एज गुड एज प्री रेवेन्यू। इनोवेशन वो है जो पहले इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आगे जाके उसके बिना जीना पॉसिबल ही ना हो। Yes, क्या पता ये वो इनोवेशन हो, बिल्कुल। और इस पे रिस्क लिया जा सकता है। थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है आप पे। ठीक है पल्लवी, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। 50 lakhs फॉर 2.5%, जिसके लिए आपको ऑलरेडी टर्म शीट मिली है, 20 crore वैल्यूएशन, राइट? मेरा एक कंडीशन है कि किसी एक क्लाइंट को आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। Sure. ठीक है, चलो फिर क्लोज करें, आगे बढ़े। Thank you, Aman. हाँ मत बोलना। तो यार आई गिव यू एन ऑफर। थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं बट रिवॉर्ड भी बढ़ाते हैं। आपको अभी मिला है 2 crores फॉर एट 20 crores, Yes. तो आप 10% दे रहे हो। So that's pre-money, so effectively 9.09. Okay. How about I give you 1 crore for 5%? ओह, सेम वैल्यूएशन एज माइन। मुझे लगता है आगे चल के टेक लाइसेंसिंग करना चाहिए। अंडरस्टूड दैट इमीडिएटली Yes. अबाउट योर बिजनेस, एंड पैटेंट आपका ग्रांटेड होना चाहिए, जैसे Yes. कि आपने बताया, नॉट जस्ट है already. तो अप्लाइड। 100% ड्यू डिलिजेंस में पता लग जाएगा। वो granted है। अच्छा पल्लवी, मेरा फेवरेट कोट इज दैट वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। I think ये सब is very important for the next gen, and I think what you're trying to do is more of a market maker, very early, but bet लेना चाहिए। I'll give you the same offer as Amar, 50 lakh for 2.5%. Thank you, Namita. पिछले साल मैंने इन्वेस्ट किया था एक अल्टरनेटिव कार्डबोर्ड बिजनेस में। Okay. आई थिंक वो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, पर साथ में मैंने ये भी देखा है कि इस बिजनेसेस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं, Yes. कि आपके प्रोडक्ट की टेनेसिटी की क्वालिटी आपको इंश्योर करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की रिस्क होती है क्योंकि नया आपको ऑलमोस्ट एंटायर सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, क्लाइंट्स को कन्विंस करने का काम होता है कितना सिग्निफिकेंट, और उसके साथ साथ आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कोई छोटे बिजनेसेस हैं नहीं, Right. दे विल ऑल्सो गो हैमर एंड टॉप। Yes. और आपका जो बिजनेस के अपसाइड्स हैं वर्सेस द रिस्क्स, मुझे लगता है कि आज के दिन में मेरे लिए द अपसाइड वर्सेस रिस्क में द रिस्क्स आर स्लाइटली हायर, तो उस कारण से आज के लिए मैं आउट। Thank you, Ritesh. पल्लवी जी, जी। जब हमने स्टार्ट करा था उस समय पे मुझे भी ये था कि भाई हम बेहतरीन प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और मार्केट जो है वो बड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट टू सी योर कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कि इस चीज को हम साथ मिलके क्रैक कर लेंगे। मेरा जो आपको ऑफर है कि मैं 50 लाख रुपए आपको दूंगा, बट अगेन 2.5% इक्विटी, और अगर आपको जो 2 करोड़ वाला राउंड है वो आपका एंड डिस्कशन है, तो हम सब साथ मिलके भी ये चीज कर सकते हैं, अगर कोई दूसरे शख्स जुड़ना चाहे तो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, आपको करना है कर लेते हैं अनुपम भाई। पल्लवी आप समझिए, आप जो स्टेज पे हैं, यू डोंट वांट टू मेनी पीपल। आपको ऐसा शख्स चाहिए जो रिन्यूएबल को समझे। रिन्यूएबल और इसमें कोई बात ही नहीं है। आप नहीं है।
सस्टेनेबल बिजनेस। वैसे तो सारा ही सब कुछ सस्टेनेबल हो मैंने रहा है। अपना बिजनेस भी उसी विजन से स्टार्ट करा था, तो यू थिंक अबाउट इट। ये सोलर पैनल का धंधा है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स बिजनेस। आपका इनोवेशन का धंधा है, यू नो दैट। वी आर रनिंग 4 फैक्ट्रीज। पल्लवी, इन किसी के बातों में मत आना। आप देख लीजिए, हम 4 फैक्ट्री चला रहे हैं यार और हम और भी फैक्ट्रीज चला सकते हैं। पल्लवी, ये आपके पास ऑफर्स हैं, आप बाहर सोच करके वापस आके हमें काउंटर कर सकते हैं। आई थिंक व्हाट यू वांट इज समबडी हु हैज, जो आपके साथ लग के काम करेगा, वो आएगा तब ज्यादा इक्विटी होगा। मैं 1 करोड़ डालने को खुद तैयार हूँ। पल्लवी, अगर आपको 1 करोड़ सिंगल साक्ष्य चाहिए तो हम भी दे सकते हैं 5% के लिए, बट आप डिसाइड करिए। बेसिकली आप शाक है। पल्लवी जी, आपको समय चाहिए या पैसा चाहिए, वो आप देख लीजिए। शाक पल्लवी, आप बाहर जाके आपका ऑफर दीजिए। श्योर, थैंक यू। वो बेचारी जा नहीं पा रही थी। पिचिंग ही खत्म नहीं हो रहा था, यहाँ पिचिंग ही खत्म नहीं हो रहा था। 4 ऑफर मिला है। कह रहा है चारों आ जाते तो चारों आ जाते हैं, थोड़ा और ले लेंगे। नहीं, मुझे ही सोलो इसको नहीं करना है ना नमिता? किसको? नमिता को नहीं मैं सोलो करना, जाऊं। आपको भी नहीं क्या करना, लग ऐसा रहा लग रहा है। सार पल्लवी। Sharks, can I request all 4 of you to join and 1 crore at 5% equity? कितना होगा? 1 करोड़ में 25 लाख रुपए देके व्हाट विल वी गेट? 1.25% ईच। आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको सच में शार्क चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए चाहिए? But rather 1% of a 1,000 crore company. I totally agree with you. You should 100% go for more people to help you. You need help right now. आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं ले लेते? फिर जुड़ सकते हैं। Actually हम अभी ज्यादा पैसे लेंगे तो ज्यादा इक्विटी भी डाइल्यूट करेंगे। वहाँ पर 2 करोड़ जो ले रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए। यू ऑलरेडी हैव दैट ऑप्शन। हाँ, वो ऑप्शन है हमारे तो पास। आप यहाँ पर ले लीजिए ना ज्यादा पैसे, किससे? इससे हमारा भी इक्विटी बनेगा। हमारा मतलब आप अकेले हो, हम 4? नहीं नहीं, हम 3। नमिता नहीं है ना, हम मैं तो सोलो जा हम रही 3 ले लेंगे ना। ठीक है। 2 करोड़ जो आपका वैल्यूएशन आपने बताया 2 20 करोड़ 10% के लिए। 10%। And 4 of you. अच्छा, ना क्या इतना रो? ठीक है, चलो डील पक्की शार्क। Done. Let's change the world. Thank you so आइए। much. Well done. मैंने इसलिए सारे शार्क्स को चूज किया rather than any one in particular, क्योंकि मुझे लगता है हमारे प्रोडक्ट्स इतने इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है। एक तो ये ऐसे इतने वास्टली यूज कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि इस रूम में सारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे ईच एंड एवरी पर्सन इसको एक्चुअली यूज कर सकता है बायोप्लास्टिक्स को। जितने ज़्यादा लोग इसका प्रचार कर सके, जिसके नेटवर्क्स हम लेवरेज कर सके, वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शार्क पल्लवी से I know, she's really shocked, Pallavi. We were pitching to her. हाँ यार, कि हमें दे दो, हमें नहीं, दे दो। but हम उन्हें pitch that कर good रहे थे। innovation. It can Very change good. the Very way. good. शार्क्स, क्या आप जानते हैं कोई भी तेल जब बहुत लंबे समय तक तला जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो कन्वर्ट होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी आर्टरीज में जाते हैं और उससे अल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां होती हैं। इंडिया में हर साल 300 करोड़ लीटर से ज्यादा जला हुआ तेल निकलता है और एज पर FSSAI 60% से ज्यादा तेल दोबारा हमारी फूड प्लेट में आ जाता है। फिर ये तेल जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमारे पास। नमस्कार शार्क, मैं सुशील वैष्णव। और मैं कीर्ति वैष्णव, राजस्थान के एक छोटे से शहर बूंदी से आई हूँ। इकोइल एक सोशल एंटरप्राइजेज है। हम सभी फूड आउटलेट से यूज कुकिंग ऑयल कलेक्ट करते हैं और उसे बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। बायोडीजल रेगुलर फ्यूल से 70% लोअर कार्बन इमिट करता है, उसमें सल्फर भी नहीं होता और ये कन्वेंशनल डीजल का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। कोई भी रेस्टोरेंट या इंडिविजुअल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आके कलेक्शन की रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है। कलेक्शन की रिक्वेस्ट से लेके फुलफिलमेंट तक 100% ट्रेसेबिलिटी उसको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग ट्रेसेबल लिक्विड रिवर्स लॉजिस्टिक बना रहे हैं। इकोइल ने अभी तक 75 लाख लीटर ऑयल कलेक्ट
किया है, 1.6 करोड़ CO2 सेव किया है, जो 8 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। शार्क्स, हमारा विजन है जले हुए तेल से एरोप्लेन उड़ाना, मतलब बायोफ्यूल को एविएशन इंडस्ट्री में लेके जाना। और इस मुहिम को पूरा करने के लिए हमारी आप लोगों से आस्क है 1 करोड़ रुपए अगेंस्ट 1.25% ऑफ इक्विटी। तो आइए शार्क, हम तेल का तेल करते हैं और एनर्जी की एनर्जी। सुशील जी एंड कीर्ति जी, यस सर, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया थैंक यू सो मच। इकोप्रेन्योर स्पेशल। कौन से गांव से बताया आपने? राजस्थान के। कोटा के पास में एक छोटा सा टाउन है बूंदी। तो आप वहीं पे पले बड़े? 12th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल वहीं पे पढ़ाई किया है। और कीर्ति झालावाड़ एक शहर है जो कि कोटा के पास, कोटा से 80 किलोमीटर झालावाड़ है और 30 किलोमीटर बूंदी है। तो लकीली हम नियर बाय 100 किलोमीटर के दायरे में हमारी शादी हो गई। अरे वाह, क्या बात है। तो आपकी हिस्ट्री बताइए। मैं बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। फूड टेक्नोलॉजी में काम करने के बाद फिर मैंने जॉब किया कंपनीज लाइक कैडबरीज, नेस्ले, डालमिया, परफेटी, इन सब कंपनीज के साथ मैंने काम R&D किया। डिपार्टमेंट्स में? नहीं सर, मैं शुरुआत में MBA से पहले मैं प्रोडक्शन लाइन और क्वालिटी लाइंस देखता था। 4 साल तक मैंने काम किया, फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर दोबारा MBA करने गया। सिम्बियोसिस से मैंने MBA किया और फिर दोबारा फिर मैंने नेस्ले में साथ में ज्वाइन किया और फिर उसके बाद कॉनेग्रा एंड फिर उसके बाद देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इंडिया से बाहर दुबई में जॉब करने का मौका मिला। सप्लाई चेन वाज वन ऑफ माय डोमेन। जो लास्ट पोजीशन जहाँ से मैंने छोड़ा था, आई वाज लाइक सप्लाई चेन डायरेक्टर फॉर अ बिग कॉन्ग्लोमरेट। कीर्ति जी, आपकी क्या कहानी है? तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि हमारे छोटे से टाउन से बाहर, झालावाड़ से बाहर निकली थी। तो पढ़ने के लिए जैसे तैसे उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए मुझे जोधपुर भेजा। मैंने वहाँ से MBM कॉलेज से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद मेरा मुंबई में यहाँ पे धीरू भाई अंबानी सिटी में जॉब लगा। वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब किया है। वहीं पे हम दोनों मिले, हमारी शादी हो गई। फिर दुबई चले गए। मुझे वहाँ पे दुबई में जॉब मिला एज ए सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव। ग्रेट वर्क एक्सपीरियंस। आपके दोनों का वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो ये इकोइल, नाइस नेम बाय द वे, आई लाइक इट। थैंक यू। ये कैसे आपने शुरू किया? ये कैसे आपके जहन में आया? समझते हैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी। हम लोग जब दुबई से आए यहाँ पे, जितने भी सामान थे सब फ्रेंड के यहाँ डाले। फिर हमने एक स्कूल ढूंढा इस जयपुर के अंदर आके, क्योंकि इतनी आसानी से घर मिलता नहीं है। तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, उसमें रुकते हैं। तो 1 महीना तक हम उस गेस्ट हाउस के अंदर ही रुके वहाँ पे। और उस दौरान हमने बाहर का खाना, हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों बाहर ही होता था। और आप कभी भी जब बाहर से आते हो तो आप इजीली चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। तो बच्चे बीमार होने लगे, हमें प्रॉब्लम आ गई, कभी दस्त लग रहे हैं, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी वॉमिट हो रही। हमने कंटिन्यूस रेस्टोरेंट भी चेंज करना शुरू किया। इसी ड्यूरेशन एक बार ऐसे ही जो बंदा छोले भटूरे बना रहा था, तो मैंने उससे जनरली क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने जब दुबई में काम किया था QSR चेन से रिलेटेड गवर्नमेंट गर्ल्स में काम किया था, मैंने उससे क्यूरियोसिटी से पूछ लिया कि भैया इस ऑयल का आप करते क्या हो? उसने कहा हम तो फेंक देते हैं। तो वहां से हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एंड जब हमने इस पर और रिसर्च की और हम जब होटल्स इंडस्ट्री में और उनसे बात किया, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास कोई आता नहीं है तो हम या तो किसी जो भी आता है उसको दे देते हैं, और नहीं होता है तो हम थोड़ा 10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी में फेंक देते हैं। आप ऑयल से फ्यूल बनाते हो? यस जी सर। बायोडीजल क्या होता है सर कि जैसे आपने इथेनॉल का नाम सुना होगा, इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है, राइट? बिल्कुल। सिमिलरली बायोडीजल डीजल के साथ ब्लेंड होता है। दोनों को मिक्स करने से कार्बन एमिशंस कम होता है। बायोडीजल नेट अगर आप देखेंगे कि 75% लोअर कार्बन एमिशन करता है। डीजल में बायोडीजल कितना % ब्लेंड होता है, वो फिगर्स आप बता पाएंगे? जो बायोडीजल पॉलिसी बना रखी है इंडिया ने, उसमें 5% ब्लेंडिंग का टारगेट है। तो बायोडीजल आप 100% भी गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और बायोडीजल नॉर्मली कन्वेंशनल डीजल की ही तरह आपके जनरेटर्स उससे चल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका डीजल का यूज होता है वो तो सब लोग जगह सिर्फ आप 5% क्यों ब्लेंड कर रहे हैं? सर अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। बायोडीजल किन चीज़ों से बनता है? बायोडीजल आप बना सकते हैं एनिमल फैट, या फिर इंडिया में बहुत बड़ा, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मीट। तो वहाँ से जो टैलो निकलता है, तो वो टैलो से आप बायोडीजल बना सकते हैं। पाम ऑयल जो होता है उसका स्टेरिन निकलता है। और होटल्स में सबसे ज्यादा तो पाम ऑयल यूज होते हैं, तो उस Absolutely. कारण से शायद आपने सोचा। एब्सोल्युटली राइट। पैसे कितने बचते हैं बाय यूजिंग बायोडीजल इज माय क्वेश्चन। सारी कंट्रीज ग्रीन को सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देती है। यही एक कारण है कि इंडिया में अगर बायोडीजल अगर फॉर एग्जांपल X प्राइस पे बिक रहा है तो ग्लोबली उसका 3X मिलता है।
नहीं वैसे नहीं, बाय ड्राइविंग अ कार हाँ विद नहीं मैम, बायोडीजल 1 लीटर डीजल कितने का आता है 1 लीटर बायोडीजल बायोडीजल 83 का। और रेगुलर डीजल? रेगुलर डीजल आपका एज ऑफ नाउ 90 रुपीज के आसपास तो रहेगा। ये उससे सस्ता हो गया और एफिशिएंसी वाइज ये ज्यादा माइलेज देगा कि सेम माइलेज? हमने सबने सीएनजी सुन लिया, इलेक्ट्रिक से चल रहा है, डीजल से चल रही है और पेट्रोल से चल रही है। हमने कभी ये नहीं सुना कि बायोडीजल डलवा लो अपनी गाड़ी में, या बायोडीजल के पंप खुल रहे हैं, या बायोडीजल एक बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है। हमारे यहाँ नहीं आया है बायोडीजल, पर इसका मतलब नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं आया है। बाहर यूरोप में सभी जगह चल रहा है, इवन बायोडीजल से एरोप्लेन भी उड़ रहे हैं उनके यहाँ पे। आप कह रहे हो सप्लाई प्रॉब्लम है, डिमांड और प्रॉब्लम सर, है। डिमांड तो ऑब्वियसली ऑयल की रहेगी ट्रांसपोर्ट में और जहाँ जहाँ जरूरत होती और है। उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो, कोई और क्यों नहीं कर रहा? अब जिस सप्लाई चेन को हम लिक्विड रिवर्स लॉजिस्टिक की जो बात कर रहे हैं ना, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको वो बनानी पड़ेगी। तो समझ उसको गया। बनाने के लिए कोई भी बड़ा प्लेयर शुरू में नहीं आता, उसको मार्केट को मैच्योर होने देता है। जिस दिन वो आ जाएगा हाँ। ऑटोमेटिकली दे विल हैव अ चॉइस कि चलो आज की डेट में मेरे पास करेक्ट। बड़ी कंपनियों के नाम ले सकता हूँ, मित्सुबिशी, शेल, शेवरॉन, सब लोग चाहते हैं कि आओ हमसे साथ काम करें, पर हमें पता है कि हम वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमें पूरी सप्लाई चेन क्रिएट करनी है। आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है आपके कंपनी की जो मार्केट में दूसरी कंपनी से सबसे बेहतर है बायोडीजल कंपनीज में, जिस कारण से आप सबसे बेहतर तरीके से पाम ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? बायोडीजल बनाना इज नथिंग, ठीक है। इट्स ऑलवेज अबाउट उस रॉ मटेरियल को एग्रीगेशन। तो हम अपने आप को बायोडीजल मैन्युफैक्चर से ज्यादा उस ऑयल के कलेक्टर करते समझ मानते गया हैं। मैं। तो आप हम कह रहे हो लोग, कि दूसरे लोग भी बना सकते हैं? क्योंकि आपके पास एनिमल फैट आज की डेट में इतने सारे बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, आप गूगल करेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। उन सब ने बड़े बड़े एसेट्स लगा लिए, प्लांट लगा लिए, एनिमल फैट लाते हैं, पाम स्टेरिन लाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं और बेचते हैं। बट हम वैसे नहीं हैं। हम क्या करते हैं, पहले खुद का रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, क्योंकि उसके पीछे 2 एंगल है। एक तो हेल्थ वाला एंगल इतना बड़ा है कि अगर आपने उसको नहीं किया, मतलब हमसे रहा नहीं जाता, कोई हमें कॉल कर दे कि तेल ले जाओ, पैसा जितना भी लगे एक बार कोशिश करते हैं, उठाते हैं तो आप दूसरे को भी बेच सकते हो, यानी आप कलेक्ट करोगे। एग्जैक्टली अब या तो अपने खुद भी बना सकते हो या फिर आप किसी और को भी दे सकते हो जिसकी Absolutely प्लांट ऑलरेडी लगी हुई एग्जैक्टली है। हम ये प्रॉफिटेबल शेयरिंग में हम यही करते हैं मेजरली। कितने प्लांट है आज के दिन में इंडिया में बायोडीजल के? अराउंड 40, क्या कैपेसिटी पे चलते होंगे? इट्स समवेयर अराउंड 30 से 40% की कैपेसिटी पे चल पाते होंगे। जो 60% अनयूटिलाइज्ड है, हाँ। उसका कितना हिस्सा इसलिए है कि सप्लाई नहीं मिल पा रहा जैसा आपने बताया, और कितना हिस्सा इसलिए जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज में कि कई बार आपको पुराना लाइन डिफंक्ट हो जाता है? तो इट्स ओनली वन इशू, सप्लाई। आप अच्छा। जितना रॉ मटेरियल दे सकते हैं, आपका कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना प्रोसेस आप इन हाउस कर रहे हैं और कितना प्रोसेस आप बाहर थर्ड पार्टी प्लांट को दे रहे हैं? ऑलमोस्ट 50-50% है सर। इस करंट ईयर की बात करें, 800 सिटी से ये तेल कलेक्ट करके लेके आए हैं। तो लॉजिस्टिकली नॉर्थ ईस्ट का तेल, बैंगलोर का तेल, हमारा प्लांट जयपुर में है, वो वायबल नहीं होता। तो प्रॉफिटेबली अगर किसी भी धंधे को चलाना है, और जो कि हम पिछले सालों से करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए यही ऑप्शन है कि जिसके पास खाली पड़ा है उससे बनवाओ और अपना प्रॉफिट शेयरिंग पे अपना काम करो, क्योंकि एवरीबडी नीड्स। हमारे पास क्या कैपेसिटी है जयपुर वाली प्लांट की? सर हमारी 200 टन की है उसकी। सप्लाई चेन थोड़ा समझाओ, आप कहाँ से कलेक्ट करते हो? कोई भी रेस्टोरेंट अपना तेल निकालना चाहता है, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आएगा, उस पर कलेक्शन की रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, उसके बाद वो हमारी सीआरएम टीम के पास जाएगा। सीआरएम टीम उसको अलोकेट करेगी डिफरेंट रीजन्स में। हमारे पास एज ऑफ नाउ 16 कलेक्शन सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू से लेके एर्नाकुलम। खुद के हैं हमारे सारे कलेक्शन सेंटर्स, हमारे खुद के हैं। वहाँ से उनके चला जाएगा, फिर वो उस पर्टिकुलर फैसिलिटी से अपना खाली ड्रम जो 50 kg का जनरली होता है, उसको जाके रेस्टोरेंट के अंदर रख देगा। और जब वो भर जाएगा, वो कलेक्शन की रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, फिर हमारा गाड़ी अगेन एम्प्टी लेके जाएगा, वहाँ पे जाएगा, स्वैप करेगा। और ऑयल कहाँ गया? फिर वो ऑयल आता है हमारे प्री ट्रीटमेंट सेंटर पे। ठीक है। तो प्री ट्रीटमेंट सेंटर पे उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है, उस सबको ठीक किया, उस सबको ठीक करने के बाद वो प्री ट्रीटेड ऑयल कन्वर्जन होगा, और उसके बाद 3 सर्टिफिकेट सबको जाते हैं। तो आप कितने पैसे देते हो एक कलेक्ट करने के लिए? बेस्ड ऑन द लोकेशन, क्वांटिटी और ज्योग्राफी। अच्छा, सबका अलग है? सबका अलग। एवरेज से अगर मैं बोलूँ 30 रुपए के आसपास हमारा एवरेज है। 30 रुपए 1 लीटर का है। तो वो आपसे महीने के अगर कोई 100 रुपये बना रहा है, तो उसकी एडिशनल आमदनी कितनी हो जाती है आपको तेल बेच? सर एवरेज एक रेस्टोरेंट हमारा मानना है कि 50 kg के आसपास एक महीने में तेल निकाल देता है। तो 50 × 3 1500 रुपए के 1500। तो मतलब उसका जो भी आमदनी है उस पे खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसको।
तो मेनली इंसेंटिव बड़े रेस्टोरेंट पे भी शायद नहीं पड़ता इतना है। फर्क पड़े, 3 4 5 नहीं हज़ार हो सर, जाएगा, आप 10 बड़े हज़ार हो QSR चेन्स को इमेजिन कीजिए, हाँ। जिनके 300 QSR चेन्स हैं, जिसके अंदर बर्गर, पिज्जा, KFC वो सब चलता रहता है। महीने का कितना महीने बन सकता है? का मान लीजिए 50 से 60 लाख रुपए का बिल। ऐसा कोई क्लाइंट है आपके पास? काफी है, दैट मेक्स सेंस। Who is paying you? तो हमें 2 लोग पे करते हैं। कौन? एक तो बायोडीजल मैन्युफैक्चर जिसको हम लोग वो करते हैं, और दूसरा जो एंड कंज्यूमर जो कि OMCs को जो डीजल बिकता है वहाँ से पैसा आता है। आज आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का देश में बहुत चलन है। राइट। लोग ग्रीन अमोनिया का ब्लेंडिंग का काफी सोच रहे हैं एविएशन फ्यूल के अंदर में इस्तेमाल। क्या वो आपके लिए कंपटीशन है या आपको लगता है वो आपके लिए एडिशन है? सर ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जस्ट गिविंग द लेमन एग्जांपल, बायोडीजल जो यूज़ करेगा वो एक ट्रक वाला करेगा या रेगुलर वाले कार वाले करेंगे, उनकी एक परचेजिंग पावर की कैपेबिलिटी है, वो उतना ही उसको एक्सपेंस कर सकते हैं। जो एरोप्लेन में उड़ता हुआ कस्टमर है उसके पास वो ग्रीन भी सोचता है एंड वो उसका इंसेंटिव के लिए तैयार भी रहता है। पर ये सच में ग्रीन है क्या? वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रीन अमोनिया आप कह सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, पर ये तो फ्रैंकली पाम ऑयल है। पाम ऑयल इज, हाउ कैन वी कंसीडर दैट ग्रीन? तो सर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, जला हुआ तेल का एग्जांपल लेता हूँ, जला हुआ तेल, इन सारे रॉ मटेरियल हम क्यों जले हुए तेल में ही हैं, हमारे पास बहुत कुछ था करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने यूज़ कर लिया, उसका निकाल दिया, अब वो कार्बन नेगेटिव है, अब जो भी उससे बनाओगे तो उसका जो आपका जो डेल्टा मिलता है ना, वो एविएशन इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहा है उनके कार्बन फुटप्रिंट्स को नीचे करने के लिए। आज आप देख लीजिए सिंगापुर में एविएशन फ्यूल, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोलते हैं, 1% ब्लेंडिंग का मैंडेट कर दिया है। By 2025, all the developed nation need to blend sustainable aviation fuel in their regular flights. अच्छा, आपका बिजनेस बता दीजिए, पिछले 2-3 साल के रेवेन्यू और EBITDA। FY20 में हम लोगों ने 2 करोड़ का रेवेन्यू किया। पहले साल तो 2 करोड़ था, तो देयर वाज नो प्रॉफिट एंड लॉस, इट वाज लाइक 0.31% ऑफ द, सो दैट्स अ ब्रेक इवन। नेक्स्ट ईयर भी हमारा सेम था, हम लोगों ने 2.5 की, दोनों कोविड ईयर से रिमेंबर। Okay, no तो problem. हम लोगों ने 3.31 उस तरह का हमारा रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3.5 करोड़ किया जैसे ही कोविड थोड़ा हटा। उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डबल किया हमारा रेवेन्यू 8 करोड़ पे। 8 करोड़ के टाइम हम लोगों ने 23 लाख का प्रॉफिट बनाया। Not bad, फिर हमने उसको डबल किया 17 करोड़ पे। 17 करोड़ पे हम लोगों ने 12 लाख का हमने प्रॉफिट बनाया। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 16 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके। क्या प्रोजेक्शन है फुल ईयर का? सर इस साल हम लोग 26 से 30 करोड़ के आसपास करेंगे। प्रॉफिट इस साल नहीं किया ऑनेस्टली सर, इसलिए नहीं किया, हम लोगों ने लास्ट ईयर चेन्नई एंजल से पैसा उठाया था। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 9 हाउस कलेक्शन हब्स थे, इस साल हमारे पास 16 हब्स है। पिछले साल हम लोगों ने 450 सिटीज़ की थी, इस साल हम 800 सिटीज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली कॉन्स्टेंट ग्रोथ लिया है, इसलिए अभी एज ऑफ नाउ वी आर नेगेटिव। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल नवंबर में ऑल तो 12-13 लाख का प्रॉफिट बनाया, दैट इज नॉट बट सिग्निफिकेंट। ये कहाँ जा रहा है बिजनेस? कितना बड़ा हो सकता है? कितना पैसा कमा सकते हो? क्या करना चाहते हो? सर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ये टोटल 5 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप अपनी बात। हम हमारी बात करते हैं तो हमें लगता है कि अगले 5 साल के अंदर समवेयर अराउंड हम लोग 700-800 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे। और कितने पैसे बनाओ? सर हमारा ऑन एन एवरेज बेस्ट केस सिनेरियो में 15% का नेट मार्जिन रहता है, ग्रॉस मार्जिन हमारा 35 से 40% के आसपास रहता है। या शार्क से क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं आप सभी आएँ और इंडिया में जितना भी तेल है ना उस सबको निकालें, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें। चेन्नई एंजल से कितना पैसा उठाया, क्या वैल्यूएशन? चेन्नई एंजल से हमने 2.2 करोड़ लिया था और उसके अंदर हमारा रेवेन्यू बेस्ड स्लैब था कि हम इतना करोड़ का रेवेन्यू करेंगे तो इतना % हमारा वैल्यूएशन मिला है, जो अभी कन्वर्ट हो चुका है। 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने चेन्नई एंजल से कन्वर्जन तो किया। 5% मोटा मोटी आपने दिया। आपने सिर्फ एक ही राउंड रेस किया हुआ है और कोई राउंड नहीं रेस किया? 4 करोड़ के आसपास का पैसा उठा चुके हैं। कुछ 2 एंजल इन्वेस्टर्स थे यूके बेस्ड, उन्होंने पहले 50 लाख डाला, फिर 2 साल बाद दोबारा 60 लाख और डाला उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने चेन्नई एंजल से लिया। हम लोगों को चूंकि एक सोशल कॉज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को लगभग करोड़ के आसपास की ग्रांट्स भी मिली है इंटरनेशनल। ऑन टॉप ऑफ द फंड रेस, तो टोटल आप लोग के पास कितनी ओनरशिप है? आई वर्क फॉर हर, शी होल्ड्स 60.5। आपके पास 15.29, 10% ESOPs है। काफ़ी लोग हैं, रिलायंस है, SR है, बाकी भी कंपनीज है। तो ये लोगों ने अभी तक इसका प्रोडक्शन शुरू क्यों नहीं करा? अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा मार्केट है, आगे जाके इतना बड़ा होने वाला है, बड़ा प्लेयर तब आता है जब मार्केट मैच्योर हो जाता है, देन दे टेक द पाई ऑफ इट। शेल आज हमारे साथ 4.95% इक्विटी पे बैठा है, देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड इट। शेल का आपके पास 4.9% इक्विटी है? यस। आपने तो कहा चेन्नई एंजल्स है। सर कैप टेबल पूरी नहीं बताई है। Why not?
बता आपसे रहे थे। पूछा था ना क्या फंडिंग 60.50 मेरी है, 15.29 सुशील की है, 1.37 AIC बनस्थली एक इंक्यूबेशन सेंटर है उनकी है। फिर हमारे यूके बेस्ड एंजल इन्वेस्टर्स है, उनकी 3.77 है। उसके बाद शेल इंडिया की 4.98। शेल इंडिया ने कब किया था ये सर राउंड? 2021 में हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन, उनका एक प्रोग्राम होता है शेल E4 करके, जिसके अंदर वो जो टॉप इंडिया के 4 पिक करते हैं जो कि ग्रीन से रिलेटेड है, उसके अंदर हमने इक्विटी दिया। I think there's a big problem in scaling. I'll give you one example. Japan Airlines अभी कार्बन ऑफसेट आपको पता है ना? Lot of people उनका प्रेफरेंस है कि कार्बन ऑफसेट करे versus e-fuel because e-fuel is more expensive than running on regular fuel and doing a carbon offset. कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है कि अपनी कार्बन एमिशंस को कम करना बाय सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जैसे प्लांट लगाना या रिन्यूएबल एनर्जी। इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करने में और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद मिलती है। तो आपके केस में बायो डीजल बिकॉज ऑफ द सप्लाई इश्यूज, बिकॉज सिर्फ 40 मैन्युफैक्चरर्स है, अभी जितना प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल डीजल विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड द एयरलाइंस विल प्रेफर कार्बन ऑफसेट टू एक्सपेंसिव डीजल। ये मेरा थीसिस है एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। Another 5, 10, 15 years, everything will be electric. Aviation, I don't know what is happening. Aviation में भी changes आ रहे हैं। एक ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे बायोडीजल विल बिकम लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग, आई डोंट नो। सेकंड, आप इसको अभी सीड कर रहे हो फॉर द बिग गाइस। अगर ये मेन स्ट्रीम बनाना तो इन लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इसको टेक करना, इसको ऊपर घुसना, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना विल बी फास्टर देन व्हाट यू कैन इवन इमेजिन। हमारे इतने 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कुछ नहीं होगा। फॉर दीज रीजंस आई विल बी आउट दिस टाइम, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है एनर्जी इंडस्ट्री में जब भी कोई नया सेगमेंट आता है, वो शुरू में छोटा इंडस्ट्री होता है बट वो बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है आप जो कलेक्शन वाला काम कर रहे हैं, इट विल बी स्मॉल इनफ फॉर द वेरी बिग गाइस एंड इट विल बी बिग इनफ फॉर मी एज एन इन्वेस्टर। तो मुझे वो सेगमेंट ठीक लगता है। मेरा आपके लिए ऑफर है, 50 लाख रुपए हम आपको इक्विटी पे देंगे। लगभग जो आपके पिछले राउंड का वैल्यूएशन था उसी के आसपास पे 1.6% ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट, और उसके साथ साथ हम आपको 50 लाख डेट पे देंगे फॉर 9% डेट इंटरेस्ट 3 साल के टाइम पीरियड के लिए। क्रेडिट लाइन है, जब आपको चाहिए हो आप ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। बहुत इंप्रेसिव हो आप लोग, तो आपका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। बस अल्टीमेटली आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? इट्स अ सप्लाई चेन बिजनेस, ये तेल का बिजनेस ही नहीं है। सो फैंटास्टिक वर्क, आपने सही दिशा पकड़ी। फॉर मी द प्रॉब्लम इज, मैं इसको मेरी भाषा में सैंडविच्ड बिजनेस कहता हूं। आपके ऊपर प्रेशर है दोनों तरफ से, फ्रॉम टॉप जिनको आप बेचते हो और OMC कंपनीज विच आर गवर्नमेंट कंट्रोल, और वहां पर प्राइसिंग प्रेशर हमेशा रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं। एंड यू डोंट हैव एनी IP ताकि आप वो प्राइसिंग प्रेशर हटा सके। बॉटम में जो आपके सप्लायर्स हैं, एटलीस्ट नाउ, आर दी स्मॉल आउटलेट्स। उनका कईयों का पैसा बनेगा, कईयों का नहीं बनेगा, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर। तो वो भी प्रेशर बना रहेगा। तो आप काफी चीज बीच में सैंडविच हो। जहां तक एविएशन का सवाल है, आई थिंक दैट्स एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो अभी तक अनप्रूवन है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। तो उस वजह से आई एम गोना हैव टू बी आउट। सो गुड लक गाइस, अच्छा काम करो। सस्टेनेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, पहले तो ये अच्छी चीज़ है और ज़रूरत है लोगों को ये सारी चीज़ों की। ओके, और मैं भी इसी बिजनेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके हम लोग साथ मिलके इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना पाए। ओके, तो इसी वजह से मैं सेम ऑफर में रितेश भाई के साथ ज्वाइन हूँ। चूंकि हम लोगों ने 50 करोड़ की वैल्यूएशन अभी जस्ट फंड उठाया है, तो उसको नीचे ले जाने से काफी सारी चीजें ट्रिगर हो सकती है। उससे 50 करोड़ के नीचे की वैल्यूएशन पे नहीं आएंगे। कितना पैसा चाहिए? आपका काउंटर क्या है? 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ का 2%। मुझे लगता है कि वो 10 करोड़ की वैल्यूएशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। जो आपके ट्रिगर्स के कंसर्न है, अगर वही आपका सिंगुलर इशू है, तो हम लोग 2 चीजों में इस डील को डिवाइड कर सकते हैं। 50 लाख रुपया
1% के लिए। उसके साथ साथ हम लोग 0.6% एडवाइजरी लेंगे। इससे आ गया पहला 50 लाख रुपया। दूसरा 50 लाख रुपया हम लोग आपको 9% के इंटरेस्ट 3 साल की क्रेडिट लाइन देंगे। यस सर, चिराग सर एंड रितेश सर, डील Okay, congratulations. Let's make a sustainable future together. डेफिनेटली हमारा वन ऑफ द फेवरेट शार्क थे रितेश, वो हमारे साथ आए हैं, और चिराग जो कि ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी में। सो वी आर फीलिंग कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। नमस्कार शार्क्स। पेपर हमारा हर जगह है। दुनिया में हर साल पेपर बनाने में 400 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है, यानी कि सुंदरबन जैसी बड़ी फॉरेस्ट को 4 बार। और इन पेपर प्रोसेस बनाने में हम 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई की शहर के 24 इयर्स का वाटर कंजम्पशन का फुलफिल कर सकता है। लेट दैट सिंक इन। अब आप बोलेंगे कि पीपल हैव गॉन डिजिटल, तो इतना पेपर बनाने की क्या ज़रूरत है? गेस व्हाट, इंडिया में पेपर की कंजम्पशन लगभग 8% इंक्रीज हो रहा है डिजिटाइजेशन के बाद भी। इंडिया में 72 लाख केजीज के भी ज़्यादा वेस्ट पेपर होता है हर साल। एक फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सेग्रीगेशन और अवेयरनेस की ना होने वजह से हमारी रिसाइकलिंग रेट्स काफ़ी लो है। शार्क्स, लेकिन पेपर तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि एक एक पेड़ से बना हुआ पेपर को हम ज्यादा से ज्यादा पर जरूर यूज कर सकता है, क्योंकि पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकता है। शार्क्स, हमारा पेपर को भी 7 जन्म होता है। समय आ गया है पेपर की पुनर्जन्म का। चेंज द वे वी यूज पेपर विथ रीस्क्रिप्ट। हाय शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष और मैं हूँ नरेन, और हम हैं फाउंडर्स ऑफ रीस्क्रिप्ट फ्रॉम नम्मा बेंगलुरु। रीस्क्रिप्ट एक सस्टेनेबल ब्रांड है जहां हम वेस्ट पेपर से 100% रिसाइकल स्टेशनरी को बनाते हैं। शार्क्स, रीस्क्रिप्ट के जरिए हम जो वेस्ट पेपर आता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और घरों से, वो हम सही तरह सेग्रीगेट और प्रोसेस करके हमारा पेपर को बनवाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में 77% कम एनर्जी, 50% कम पानी यूज होता है, और हमारी प्रोडक्ट्स में 37% कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस होता है। एक तीरे से 3 निशाने। शार्क्स, इंडिया में एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए 33% फॉरेस्ट कवर ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 22% फॉरेस्ट कवर ही बचा है। इसीलिए हमने 2021 से लेकर अब तक 500 टन की पेपर रिसाइकिल चुका है, सेविंग ऑलमोस्ट 9,000 ट्रीज। हमारा विजन है टू रीस्क्रिप्ट द फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी को एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नॉर्म बनाना है। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 3.33%। So Sharks, are you ready to invest your paper to rescript our future? आशुतोष और नरेन, स्वागत है आप लोगों का शार्क टैंक इकोप्रेन्योर स्पेशल में। थैंक यू। रीस्क्रिप्ट पे तो आएंगे, पर थोड़ा आप दोनों की कहानी समझते हैं। आप दोनों को ये बिजनेस का विचार कहाँ से आया? I grew up in Bangalore. I studied in Bangalore. I studied in St. Joseph's Boys High School. I did my pre-university in Jain College. I did my undergraduation also in Bangalore at Christ University. Post which I had a small startup with my relatives, जो instant food का startup था। वो almost 2.5 years के बाद मैं छोड़ के एक 1 year executive education course किया IIM बैंगलोर में, और इसी टाइम पे मैं और नरेन ये बिजनेस शुरू किया। आप भी पले बड़े बैंगलोर में? हाँ, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। उसके बाद ग्रेजुएशन 2016 में हुए, और उसके बाद मैंने 2 months काम किया, बट मुझे पसंद नहीं हुआ। मैं छोड़ के फैमिली बिजनेस किया 2-3 साल, और उसके बाद आशुतोष के साथ एक कंपनी शुरू करके हम रीस्क्रिप्ट बनाए।
आप दोनों मिले IIM बैंगलोर में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के समय? नहीं, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं. We graduated from the same class. In fact, Christ में जो ऑरा था वो बिजनेस का ऑरा था. We're always talking about startups. How do we disrupt? How do we make something? So that's where we actually wanted to formulate and think what can we do together. और रीस्क्रिप्ट का आइडिया कब आया? So एक दिन हम दोनों कॉफी पी रहे थे 2019 October somewhere and we wanted to start something, really do something in the sustainable space. But nothing was coming into mind. हमने डिसाइड किया चलो एक कंपनी शुरू करते पहले. पार्टनरशिप. तो एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला दिया एंड वी सेड लेट्स स्टार्ट समथिंग. क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस था FMCG में, आई सेड व्हाई नॉट टेक अप समथिंग यू नो इन स्पेशलिटी रिटेल जो हम मार्केट कर सकते हैं. एंड वी नेम्ड आवर कंपनी बनपाई. बनपाई का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन जापानीज. ये अभी भी आपकी कंपनी का नाम है बनपाई? हाँ, अभी भी. बनपाई. तो उसी टाइम पे हमको एक वेरी नाइस प्रोडक्ट मिला थ्रू अ पर्सन वी नो, जो सीड में पेंसिल पे सीड था. बहुत देखा है. We were one of the first to start this in Bangalore in 2019. He had a few connects in corporate gifting space. तो he went there and showed it to them. तो हम दिल्ली गए in search of the manufacturer which we were introduced to. So we explored, we liked the products. So he got the order from the corporate gifting client saying, I need 6,000 pencils. तो हम क्या किया, उसका पूरा कपड़ा मेरे सूटकेस पे डाल के 6,000 pencils उसका सूटकेस पे डाल के we came to Bangalore and then that was our really first order. Yes. And that is when we realized, okay, this is a great stationery product, but ये जो एक novelty है, मतलब one client Corporate will gifting, buy it yeah. only once as a gift, not बार-बार. So we wanted to explore a stationery which is an everyday use. That's when we said copier paper जो इतना print हो रहा है. COVID time पे every hospital was just printing sheets and sheets of paper. इसका environmental impact क्या है? We wanted to backtrack that. Then we saw school notebooks every year. How many notebooks get produced? So that is when we said let's form this brand called Rescript and start looking into everyday sustainable stationery. Thank you, brother. Thank you. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इतने अच्छे सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स दिए. आपका फ्लैप में जो है पेपर वो हमारी मेन प्रोडक्ट है. नॉट बैड. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल उसी समय पे क्लासमेट ऐसे 2-3 और ब्रांड्स के बुक्स आ गए थे और वो सब कहते थे कि रिसाइक्लेबल पेपर से बना है. उनमें और जो आप कर रहे हैं उसमें क्या फासला है? सो रिसाइक्लेबल का वो है कि वो कैप्टिव फॉरेस्ट्री से वुड से बना रहा है और हम रिसाइकल्ड है. सो वी टेक द वेस्ट पेपर और उसके बाद हम हमारा फ्रेश पेपर बनाते हैं. मार्केट के अंदर में क्या कोई और कंपनी नहीं है जो A4 साइज पेपर रिसाइकल्ड देती है? है सर, मार्केट में है रिसाइकल्ड A4 पेपर है. और आपका डिफरेंशिएशन फिर क्या है उनसे? हमारा पेपर जो आप देख रहे हैं कलर, इट इज अ नेचुरल वाइट कलर बिकॉज हम कोई ब्लीच नहीं डाला है. मतलब इफ यू लुक एट अ पेपर फॉर 10 years which is kept, right, it becomes naturally off white because these bleaching chemicals wear out over the years. So without bleaching we've got this off white color which is pleasing to the eye और आप प्रिंट करने में भी अच्छा लगेगा. जो पेपर है अभी मार्केट में वो आइदर ग्रेइश है वरना ब्राउन है, which might be a little more tough for reading, scanning, photocopying or any other functional uses of a paper. और वो कैसे करते हैं आप? कैसे शेड अच्छा लेके आते हैं? हमारा segregation process इतना अच्छा है that we make sure without adding any chemicals that it comes to this color. तो सेग्रीगेशन आपका स्ट्रेंथ है? Segregation strength है for this raw material, yes. आपके डेजिग्नेशन और इक्विटी स्प्लिट क्या है? We're 50-50 co-founders. ये CEO है, मैं CMO. कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? हम 2019 वो पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दिया. रीस्क्रिप्ट का एक ब्रांड फॉर्मली शुरू हो गया इन 2021 में एंड 2022 वी ट्रांजिशन इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड. तो अपनी सेल्स बता दो 2022 से. सो 20 to 21 ने हम 76 lakhs का सेल्स किया. ठीक है. 20 to 23 में हम पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड दोनों का 1.4 crores किया. वेरी गुड. और 23-24 में हम 3.3 crores क्लोज किया. और अभी
और अभी अब नवंबर तक हम 2.7 करोड़ किया है। और फुल ईयर कितना करोगे? And this year we'll close at 6 to 7 crores. आओ 4 महीने बाकी है। Because our last quarter is completely dependent on schools. जो एक क्वार्टर हमारे 3 क्वार्टर कभी कितना था लास्ट? 1.5 crores इन 3 महीने में हो गया. अच्छा, so 60 to 70% of your business comes first 3 months. 50% comes in the first 3 quarters and the 50% comes because of school season. Yes, so therefore आप 5-5.5 करोड़ करेंगे ये साल। 6 crores is what we are confident we will do. अच्छा, और ये आपका profitability भी बता दो साथ-साथ। Until this year, average sales is 34 lakhs and we're looking at a 15% EBITDA. पिछले साल का कितना था EBITDA? पिछले साल हमारा EBITDA था 3%. We had a lot of marketing spends and structural investments that we had put in for our warehouse. आपने कोई फंडिंग वगैरह उठाई है? नहीं, we are completely bootstrapped. कुछ नहीं उठाई। We have a bank OD of 20 lakhs and Startup India Seed Fund से जो हम NSR Cell में incubate हुए थे, we got 25 lakhs Startup India Seed Fund. आपका जो सेल्स है उसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है उसका स्प्लिट क्या है? चैनल स्प्लिट सारा बता देना। 90% of our business comes from B2B orders. 10% ऑनलाइन ऑर्डर्स से आते हैं हमको हमारा खुद का वेबसाइट से। कौन सी टाइप की B2B कंपनी आपसे खरीदती है और क्यों खरीदती है? DMart, ICICI, Prudential, LIC Housing Limited. सस्टेनेबल पेपर खरीदने से क्या उनके कोई सस्टेनेबल गोल्स मीट होते हैं? हाँ, ओके, सो दैट इज व्हाई दे बाय दैट। इसीलिए इंटरनल मैंडेट है, आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सस्टेनेबल है, तो वो अपने जो भी ESG गवर्नेंस वगैरह में है वो उसमें क्रेडिट दिखा सकते हैं उसका फॉर व्हाटएवर रीजन, शेयर प्राइस व्हाटएवर दैट माइट बी। तो आप एक सप्लायर हैं, हाँ। वैसे ही उनके पास और सप्लायर भी होंगे। नहीं, so for example, LIC जो था, they were exploring तीनों competitors है हमारा और the other 2 brands that do this recycled paper. वो कौन है? वो Pack है और एक Packmate का नाम पे है. So Packmate had actually offered them a price little lower than ours, but the quality of paper for print feasibility और visually acceptance के लिए they did not want to go ahead with it. And they've given us the entire nation के लिए LIC Housing Finance Limited के लिए they've given us the intimation to supply A4 paper. आपने बताया कि आपका 50% बिजनेस स्कूल सीजन से आता है, पर आपका 90% B2B क्लाइंट्स हैं और B2B क्लाइंट्स तो सारे कॉर्पोरेट निकले, तो स्कूल के बच्चों तक आप पहुंचते कैसे थे? नहीं, स्कूल भी B2B है क्योंकि स्कूल खरीदते हैं। जो टॉप स्कूल्स है हमारे मुंबई में लोधा स्कूल जो है वो हमारा पेपर यूज करता है। बैंगलोर में सिलिकॉन एकेडमी, हायरा एकेडमी, हैदराबाद में मेरिडियन स्कूल है और कोयम्बतूर में र स्कूल है। सो ये सभी स्कूल्स लास्ट ईयर से आज भी हमारा साथ बिजनेस कर रहे हैं। B2B में स्कूल डिमांड कितना होगा? सो हमारा प्रोडक्ट स्प्लिट का जो है sales में copier paper contributes to about 45%, notebooks contribute to about 42 or 43%, pens or pencils contribute to less than 2-3% and remaining goes into our journals and diaries. और कई स्कूलों में जो पेरेंट्स ने हमारा प्रोडक्ट को देखा है, इनफैक्ट दे रीच्ड आउट टू अस सेइंग हमारा कंपनी में ये शुरू करना है, एंड यू नो दे स्टार्टेड बाइंग नोटपैड्स एंड एवरीथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बेसिकली 42 से 43% जो आपके नोटबुक्स बिक रहे हैं वो ज्यादातर स्कूल्स में बिक रहे हैं। ज्यादा स्कूल्स में है। स्कूल सप्लाइज विद देयर ब्रांडिंग एंड देयर। और कैश इन बैंक कितना आपके पास? अभी कैश इन बैंक 25 लाख है। ये चीज जो है वो आप वाइट लेबलिंग कर रहे हो या खुद से बना रहे हो? हमारा पेपर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनते तो हैं, वो कल इस बिजनेस में क्यों नहीं आ सकते? वी हैव एन एक्सक्लूसिविटी क्लॉज विद हिम, ही कांट गिव इट टू एनीवन, और वो मैन्युफैक्चर कितने समय तक वो क्लॉज है? It's a 5-year contract right now and we're still just 3 years in. हमारा मैन्युफैक्चरर जो है, he's a pure manufacturer और हम ये प्रोडक्ट डेवलप किया साथ exclusively for our sake, and he's a very good known person as well. He does not want to come into the marketing. He's so happy that ये हमने छोटे young people are coming in this and taking the business forward. So and हमारा exclusivity contract भी है, so they are making only for you, only for us, and this paper cannot be easily replicated because of the formulation. कल अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसको लालच आएगा, वो बिजनेस में आ जाएगा। नहीं सर, उस टाइम में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा सर।
साथ think so. साथ लाके हम ग्रो करेंगे। आशुतोष भाई, नरेन भाई, मुझे ये लगता है आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। बट ये बिजनेस जो है उसको आप बहुत बड़े स्केल पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो उस वजह से आज मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Ashutosh and Naren, you've been together since your school days, right? And I just love the way you balance each other. There's just some magic between you, and I think that magic will create magic in the market. My only issue, and it's a personal thing of mine, is जिन businesses में low barriers to entry होते हैं, मतलब it is easy for someone to come and replicate. I just don't feel very excited about that. And I think that's the case. That's what even Chirag, who is from this industry, was trying to say. So please excuse me. Hate saying this because I love you guys so much, but I'm out. मजा आया आप लोगों से मिलके। Thank you. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत पर्सनालिटी, बहुत स्माइलिंग पर्सनालिटी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछ लो, कितना भी ग्रिल करो, आप हंसते रहते हैं। इस बिजनेस के बारे में मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है। बचपन से ही हमारे को ये पेपर, ये पेन्स, ये दिखाई दे रहे हैं। और जैसे होता है ना कि इनोवेशन इतनी क्रेजी नहीं लगी जिसके ऊपर मैं पीछे पड़ूं। आप लोगों के लिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब आप पैसे भी कमाने लगे हैं 15%, और हंसी खुशी ये बिजनेस को बड़ा करिए। मैं अनफॉर्चुनेटली आपका कस्टमर बनूंगा, बट एज एन इन्वेस्टर मैं आउट होना चाहूँगा। आपको क्यों पैसे रेज कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फंड रेजिंग और ये सब बहुत फैशनेबल हो गया, और कोई लॉट ऑफ बिजनेसेस जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर शार्क। बट देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ वैल्यू इन ओनिंग योर कंपनी। 50 लाख कितना, 1 करोड़ मांगा है, व्हाट डू यू डू विद दैट? हमको एक्सपैंड करना, वी वांट टू बी प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रिटेल स्टोर्स वेयर पीपल कैन बाय आवर प्रोडक्ट, गिव इट टू मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्रिएट मोर वेयरहाउसेस इन डिफरेंट सिटीज। तो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए आपको हाँ, पैसे। and we want to तो build वो a तो team. आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब बैंक दे देगी आपको लोन 9-10% में यार। एनीवे बॉस, आई थिंक यूर अ नाइस B2B बिजनेस, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा ये अमीरों के चोचले हैं, और आप अल्टीमेटली आपके नंबर एकदम फुद्दू निकलेंगे, राइट? बट यू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी, एंड इट्स अ गुड बिजनेस, स्पेशली क्योंकि एक आपने एक साइकिल, एक वेव पकड़ा है जो मोर एंड मोर कंपनीज ये पेपर्स कंज्यूम करेंगी टू मीट देयर सस्टेनेबल गोल्स। अगर आप अपने आप को एक प्राइमरी ब्रांड बना देते हैं वहां पर, देन यू आर इन द ग्रेट प्लेस, और आप वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग। तो आई डोंट थिंक यू नीड कैपिटल, सो फॉर दैट रीजन मैं आज आउट होना चाहूंगा। गुड लक। आशुतोष और नरेन, मुझे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा लगा, आप लोगों का जो एफर्ट आपने डाला है बिजनेस में वो भी अच्छा लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि आपका 90%, 90% आपका बिजनेस एक्सपोज B2B से। चैलेंज ये कि एक तरफ आपके पास मैन्युफैक्चरर है जो कि वाइल वैल्यूएबल, मेरा वरी है कि वहां पे वो टेक्नोलॉजी बहुत समय तक रुकेगी नहीं। कपल्ड विद थोड़ा बहुत नॉट सच अ हाई बैरियर टू एंट्री ऑन द यूजर साइड, मुझे काफ़ी बॉदर करा। मैंने आपका सेटअप देखा, आपका बिजनेस देखा, बहुत कोशिश किया मैंने कि मैं दूसरी तरफ आऊँ डील पे, पर अनफॉर्चुनेटली आज मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बट टुडे आई एम आउट। Take my number, guys. Thank you. No, Thank you I so want to much. keep in touch with you. Thank you. Deal तो नहीं मिला, but product feedback तो अच्छे थे. I'm sure we can make it on our own and we will make it big. हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। देखिए दोस्तों, जादू के अलावा अगर कोई और इंसान है जो धूप देख के मन मुस्कुराता है, तो वो है हमारे आज के शार्क, द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेजॉन सोलार, मिस्टर चिराग नकरानी। कैसे हैं आप? ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको शार्क बन के अब? अच्छा लग रहा है, फीलिंग एक्साइटेड कि 2 बिजनेस में हमने इन्वेस्ट करा है। अभी ट्राई करेंगे कि वो दोनों बिजनेस को भी हम रेजॉन सोलार या उससे भी बड़ा बना पाएं। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का हमें सवाल भेजा है पलक ने, ये 31 साल की हैं, रायपुर से हैं। सवाल है कि भारत में सोलर एनर्जी का फ्यूचर कैसा है? इंडिया को सस्टेनेबल जायंट बनने में कितना वक्त लगेगा? भारत में सोलार का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक नीड, ओके, कि जिससे हम आने वाले समय को मतलब बिगड़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के मैं टारगेट बताऊं
तो 2030 तक इंडिया 50% कार्बन एमिशन पे आने के लिए प्रतिबद्ध है और बाई 2070 बाई 2017 इंडिया जो है वो 100% कार्बन एमिशन फ्री हो जाएगा। तो इससे आप मतलब सोच सकते हैं कि भाई इंडिया में कितना सोलार लगने वाला है। वाह, थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट सर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।